गुड मॉर्निंग क्लास 10। शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग ने स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 डेवलपमेंट, और हम लोग ने एक क्लास ऑलरेडी कंडक्ट किया हुआ है। तो हम लोग ने लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कस किया था एक बार से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की मीनिंग क्या है? That was progress. Different peoples have different aspirations. अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग एस्पिरेशन होता है, वो अपने अलग अलग डेवलपमेंट अपने अपनी चीज़ें जो एस्पायर करते जो गोल होता है वो उनके लिए डेवलप्ड होता है। तो हम लोग ने जो डिस्कस किया था कल सबसे पहले कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट एंड द टोटल कंक्लूजन जो हम लोग ने कंक्लूड किया था एंड में द एग्जाम्पल्स कि डिफरेंट पीपल्स दो दे हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस, कि अलग अलग लोग अलग अलग अपनी डेवलपमेंट मांगते हैं। तो डिफरेंट पीपल्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट्स गोल, लेकिन अंत में हमने ये भी देखा कि द डेवलपमेंट ऑफ वन पर्सन मे नॉट बी द डेवलपमेंट ऑफ अदर, इट मे बी द डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर। कि हम जिसके लिए सोच रहे हैं कि वो डेवलपमेंट होगा लेकिन वो डेवलपमेंट उसका नहीं है, वो उसके लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखा था। एग्जाम्पल्स गर्ल एक्सपेक्टिंग दैट फ्रीडम मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए, साथ में उसका भाई जो है वो भी है उसके घर में घर के काम में हाउस होल्ड में उसका हेल्प करे, तो वो उसकी एस्पिरेशन है, वो गर्ल्स की एस्पिरेशन है। लेकिन हमने देखा कि द बॉय मे नॉट लाइक दैट, कि वो जैसा नहीं सोचता, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि वो घर के कामों में हाथ बटाए। तो गर्ल्स के लिए वो डेवलपमेंट है, उसकी एस्पिरेशन है, उसका गोल है, लेकिन बॉय के लिए वो नहीं है, तो दैट मे बी डिस्ट्रक्टिव। वहीं पर ही हमने एक और एग्जाम्पल देखा था कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, नर्मदा जहाँ पे वो रिवर्स में डैम्स कंस्ट्रक्ट किया था, इंडस्ट्रीज चाहती है कि डेवलप्ड हो, इलेक्ट्रिसिटी मिले, उसके लिए डैम बनेगा। तो इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटीज चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोडक्शंस, एंड उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए डैम्स चाहिए, डैम्स को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए वहाँ पे सबसे पहले फॉरेस्ट एरिया को कट करना पड़ेगा, द एरिया विच इज़ बीन रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द डैम। इट मीन्स द पीपल हु आर लिविंग नियर बाय दैट दे हैव टू डिस्प्लेस, उनको वहाँ से अलग करना पड़ेगा। जो ट्राइबल्स पीपल्स है बहुत सारे लोगों उनको रिलोकेट करना पड़ेगा, तो उनके लिए वो क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले, आज हमारा टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल। तो दिस two things we have discussed in the previous class. So today we are going to discuss what is income and other goals, how it is important in the life of a human beings. So let's start and move ahead with the topic. Now, income and other goals. Now, if you go over the tables which we have discussed yesterday, that you will notice one common thing जो हमें समझ में आया उसको, उस टेबल्स को करने के बाद what people desire are regular work। उन सभी में से हमने क्या देखा, रेगुलर वर्क, कि सबको बस एक ही चीज़ चाहिए, इनकम, जिसके थ्रू दे नीड और रेगुलर वर्क, कि उनके पास काम होना चाहिए रेगुलर, और उन्हें जो पेमेंट मिले वो जो वेजेस हो वो बेटर हो, एंड डिसेंट। अब ये फार्मर्स है तो वो क्या चाहते हैं कि उनका जो फार्मिंग प्रोडक्शन से क्रॉप्स है वो अच्छे दामों में मार्केट में बिके, सो दैट दे कैन हैव अ प्रॉफिट। सो व्हाट दिस ऑल मीन्स दैट दिन all the people they having a common desire, that was income। हमें क्या समझ में आया, सब क्या चाह रहे हैं, अच्छा इनकम। तो हम अच्छा इनकम कैसे कमाएंगे, कैसे अर्न करेंगे, क्या है द बिसाइड सीकिंग मोर इनकम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनकम रिक्वायर्ड, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इनकम एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइविंग वो पॉसिबल होती है। लेकिन एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ इनकम ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता लाइफ में, इनकम के अलावा और चीज़ें भी होती है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, वन वे और द अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। क्या वो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम इनकम, इक्वल ट्रीटमेंट की सोसाइटी में जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे बाकी लोगों के साथ जैसा ट्रीटमेंट किया जाता है वैसे सभी के साथ करना है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन को या किसी एक इंसान या फिर ग्रुप को ही इक्वल ट्रीटमेंट मिले ऐसा नहीं, सबके साथ। ये पहला इम्पॉर्टेंट। फिर आता फ्रीडम, उन्हें काम करने की आज़ादी मिलनी चाहिए, कोई उनके ऊपर इंटरप्ट ना करे, कोई रोक टोक ना करे। सिक्योरिटी,
जॉब सिक्योरिटी की, जहाँ पे वो काम करे, जो जॉब कर रहे वो सिक्योर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सिक्योर होना चाहिए। नहीं तो फिर आज हमारे पास जॉब है, कल नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है सिक्योरिटी। एंड रिस्पेक्ट, कि द पर्सन हु आर डूइंग जॉब्स दे शुड बी रिस्पेक्टेड बाय द अदर्स, उसे रिस्पेक्ट मिले, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। तो ये चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम इनकम आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इनकम के अलावा जो है अपार्ट फ्रॉम बिसाइड दिस, कि हमें इनकम तो चाहिए, लेकिन इनकम के साथ ये चीज़ें भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखा जाता है। सो ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल। इन फैक्ट इन सम केसेस they may be more importance than more income or consumption, because यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कुछ केसेस में देखा जा रहा है कि मनी से भी ज़्यादा, मोर इनकम से ज़्यादा, मोर कंजम्पशन से ज़्यादा हमें क्या चाहिए, फ्रीडम, ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें हमेशा मोर इनकम या फिर मोर कंजम्पशन से भी ज़्यादा हमारे लिए मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल यू नीड। इससे ज़्यादा हमें कभी कभी इस चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ता है। वो क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। सो ये क्या हो जाती है, ये चीज़ ये है जिसे हम कहेंगे कि हम पैसे से नहीं खरीद सकते। तो ये नॉन मटेरियल हो जाता है। जो हम पैसे से खरीद सकते हैं उसको हम बोलेंगे मटेरियल्स। तो यहाँ पे देखो कि ये लिखा हुआ है मटेरियल गुड्स, द गुड्स विच कैन बी परचेस थ्रू मनी, जैसे हम जो कंज्यूम करते हैं, तो वो हो गया इनकम एंड कंजम्पशंस, वो हो जाएगा हमारा मटेरियल गुड्स, जिसे हमें चाहिए लाइफ में टू लिव द लाइफ। बट टू लिव अ हेल्दी लाइफ वी नीड अपार्ट फ्रॉम मटेरियल्स नॉन मटेरियल्स, जो हमें चाहिए नॉन मटेरियल्स। जिस तरह से मटेरियल्स क्या हो जाएगा, नॉन मटेरियल्स, इसे हम कहेंगे ये सभी चीज़ें हो जाएंगे नॉन मटेरियल्स। कौन से हो जाएंगे नॉन मटेरियल्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी डन। तो ये सब चीज़ें हमारा है नॉन मटेरियल, जिसे हम पैसे से नहीं खरीद सकते। फ्रेंडशिप, जस्टिस, ये सब चीज़ें हमारे लिए नॉन मटेरियल्स है, इज़ एज इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज मटेरियल गुड्स आर इम्पॉर्टेंस। तो हमें देखा जाता है कि हमारे लिए फिर दोनों ही इम्पॉर्टेंट हो गया, तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कभी कभी हमें अगर लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो वी विल मूव अहेड विद, क्योंकि अगर मनी, क्योंकि वो मटेरियल्स कभी आगे पीछे हो सकता है, बट हमें ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जॉब सिक्योर रहे, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी तरह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नॉन मटेरियल्स थिंग। मनी और मटेरियल थिंग दैट वन कैन बाय विद इट। तो मनी और मटेरियल थिंग इसे कहते हैं जिसे हम कुछ खरीद सकते हैं, जिससे हमारा लाइफ डिपेंड होता है टू सर्वाइव, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, लेकिन हम जिस लाइफ में लाइफ तो डिपेंड है, हम सर्वाइव कर लेंगे, बट वैसी जिस तरह से हम चाहते हैं एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या चीज़ नहीं रहेगा, नॉन मटेरियल्स। सो बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल्स, जिस तरह से हमने अभी डिस्कस किया, इस तरह मेंशन किया हुआ था। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट, अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया हुआ कि सोचो आपके फ्रेंड है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर चीज़ों को शेयर करते हो फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंडशिप्स सेलिब्रेट करते हो, लेकिन अगर मान लो कि आपके पास पैसे है, बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास फ्रेंड नहीं है, तो आप खर्च कहाँ करोगे, किस पे करोगे, अपनी खुशी किसके ऊपर जाहिर करोगे। सो दिस इज़ हाउ कि हमेशा पैसा ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, पैसे के अलावा भी नॉन मटेरियल थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सो इसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताया है कि इफ़ इट्स नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ योर रोल ऑफ योर फ्रेंड इन योर लाइफ। यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप्स, की फ्रेंडशिप्स कितनी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड, जो हम नहीं उसको मेजर्स कर सकते हैं, बट दे आर मीन अ लॉट टू आवर लाइफ। हम उसे किसी भी थ्रू उसको मेजर्स, जैसे हम पैसे से बहुत कुछ सामान लेते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप्स है, इक्वल ट्रीटमेंट है, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, इसको हम लोग मेजर्स नहीं कर सकते, पैसे से खरीद नहीं सकते। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में।
सो दे आर ऑफन इग्नोर्ड। तो लोग कुछ इसको इग्नोर करना, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते हम इसके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डेमोस्ट्रेशंस का पिक्चर्स दिखेंगे। डेमोस्ट्रेशंस मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर्स। तो हमने जैसे डिस्कस किया था अभी कि डैम बनाने के लिए जो ज़मीन चाहिए होता है, जो जंगलों में ट्राइबल्स रहते हैं उनको रिलोकेट करना पड़ता है, तो उसका है जहाँ पे वो लोग डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे वी शुड फाइट फॉर दैट, हम रिलोकेट नहीं करेंगे, डैम को बनना जो है वहाँ पे उनको अपना वो एरिया चेंज करे या फिर कुछ करे, लेकिन हम, क्योंकि इससे एक का डेवलपमेंट हो रहा था, दूसरे का डिस्ट्रक्शंस हो रहा था। तो इसी तरह से देवर डिस्ट्रक्शंस जो है ये बहुत पहली वाली है, ठीक है। तो इस तरह से ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, वो उसका है पिक्चर। Now, however, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. जैसे मैंने कहा कि जिसको हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते, मेजर्स नहीं कर सकते, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग मानते हैं, सोचते हैं कि जो हम माप नहीं सकते, उसको मेजर्स नहीं कर सकते, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं होता, लेकिन वो रॉन्ग है। अभी सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स आपका मैं एग्जाम्पल्स बता दिया कि फ्रेंड्स मान लो कितने इंपॉर्टेंस होते हैं लाइफ में, वैसा ही, ठीक है। तो कंसिडर एज एग्जाम्पल्स एक और दिया कि इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस। अभी एग्जाम्पल से कि अभी आप पढ़े, फिर आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है एंड नाउ यू सीकिंग फॉर अ एंड यू हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब, और आपको एक जॉब मिल जाती है, जॉब की ऑफर आ जाती है, लेकिन वो बहुत दूर होती है, फार ऑफ, जहाँ आप रहते हैं उससे बहुत दूर होती है। तो उस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जॉब मिल गई, खुशी खुशी आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो गलत हो गया, क्योंकि जॉब्स के साथ हमारे लिए नॉन मटेरियल थिंग्स जो चाहिए वो क्या वहाँ पे मिल रहा है, तब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। सो बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स। उसको एक्सेप्ट करने से पहले हम बहुत कुछ फैक्टर्स को देखेंगे। सबसे पहले इनकम तो है, उसे हमने साइड में रख दिया कि हाँ हमारा इनकम तो हमें मिल रहा है, मटेरियल थिंग्स हमें इसमें से मिल जाएंगे, बट अपार्ट फ्रॉम इनकम नॉन मटेरियल थिंग्स सच एज फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली, कि आपकी फैमिली वहाँ आपके साथ जाएगी तो उसको क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, आप जहाँ काम करेंगे वहाँ पे वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा होगा, इन्वायरमेंट कैसा होगा वहाँ का, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कुछ सीखने के लिए, कुछ आप जो काम कर रहे हो उससे कुछ आप सीखोगे, कुछ नया सीख पाओगे। सो इन अनदर केस, तो ये चीज़ें आपने कंसिडर किया, सोचा, वहीं पर एक और जॉब मिली, तो ये फर्स्ट जॉब था, फिर दूसरा जॉब मान लेते हैं सेकेंड वाले में। सेकेंड में क्या बताया जा रहा है कि इन अनदर केस अ जॉब गिवन यू लेस पे, एक जगह आपको दूसरा भी ऑफर मिला, पेमेंट लेस है बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, लेकिन वो रेगुलर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता कि वो जॉब जो है वो रेगुलर है। दैट इनहेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उससे क्या हो गया कि आपकी जॉब सिक्योर हो गई, आपको पता है कि आप वो आपके पास ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी, लेकिन वहाँ पे एक और जॉब है जहाँ पे आपको हाई पेमेंट दे रही है, लेकिन वहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पता नहीं आज जॉब है कल नहीं है, और लेस और ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, या फिर आपकी फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं बचेगा, तो देयर विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। तो फिर आप किस तरह से वहाँ पे फिर आप जो आपकी सिक्योरिटी नहीं है, कम है, फ्रीडम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या सोचेंगे कि पैसा है लेकिन बाकी चीज़ें नहीं है, तो वी विल मूव अहेड विद दिस कि जहाँ पे रेगुलर इनकम है, सिक्योरिटी है, और हम फैमिली को टाइम भी दे सकते हैं, फैमिली के पास रह सकते हैं, तो वी विल मूव विद दिस, क्योंकि इसके साथ मटेरियल थिंग्स के साथ नॉन मटेरियल थिंग्स भी अवेलेबल है। तो ये चीज़ बहुत कुछ सोचना पड़ता है लाइफ में, तब जाके कोई चीज़ें हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट में आते हैं, तो वापस एक बार कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर कि मान लें यहाँ पे पहला वाला जो बताया गया था जस्ट इन एग्जाम्पल्स कि इफ़ यू गेट अ जॉब, अगर आपको मिलता है बहुत फार अवे दूर में और आप उसको एक्सेप्ट करते हो, तो उससे पहले हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, इनकम देखना पड़ता है, सिक्योरिटी देखनी पड़ती है, फैसिलिटीज़ मिली फैमिली को नहीं, एटमॉस्फेयर कैसा है, अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है,
ये चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, तब हम कहीं जॉब को एक्सेप्ट करते हैं। तो पे 2 एग्जांपल्स दिया, पहले में कहा कि आपको जॉब मिल रहा है लेकिन पेमेंट लेस है, लेकिन उसके अंदर सब कुछ है। दूसरे में पेमेंट हाई है लेकिन उसके अंदर जो हमें नॉन मटेरियल थिंग्स चाहिए वो ना के बराबर है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल मूव विद दिस, क्योंकि हमारे पास जॉब भी है, पेमेंट थोड़ा है लेकिन बाकी चीज़ें भी है, यहाँ पे पेमेंट है बाकी चीज़ें नहीं है। तो इसी तरह से बहुत कुछ सोचने के बाद एक्सेप्ट करना पड़ता है। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल। तो डेवलपमेंट में बहुत कुछ अलग लोग अलग अलग मिक्स ले लेते हैं, क्या क्या चाहिए हमें सब कुछ मिला लेते हैं। लेट्स सी किस तरह से वो बताना चाहते हैं। इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमेन्स आर एंगेज्ड इन पेड वर्क, हमने ये सही बात होती है कि जो वुमेन्स होती है वर्किंग करते, पेमेंट जहाँ पे मिलती है, पेमेंट होता है, देन दे आर गोइंग टू वर्क, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोशल सोसाइटी इंक्रीज। तो अगर मान लो समाज में जो वुमेन्स घर पे हाउस होल्ड में काम कर रही थी, अगर वो अब ऑफिस में जा रही हैं, कहीं और जाके वर्क कर रही है और उनको पेमेंट भी मिल रहा है, तो उनसे उनका क्या बन इन डिग्निटी, दैट वाज रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ती है समाज में, सोसाइटी में, घर में, क्योंकि तब लोग पहले उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। क्यों? उनको लगता था ये घर पे ही है, क्या काम करते, घर के काम करते हैं। लेकिन एज शी मूव आउट टू वर्क आउट एंड फॉर दैट वर्क शी इज गेटिंग इनकम पेड, तो उसकी डिग्निटी हाउस होल्ड में इंक्रीज होती है, सोसाइटी में इंक्रीज होती है। तो दिस इज हाउ। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of house work and a greater acceptance of women working outside. तो ये भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक बार जब ये इनकी ये चीज़ें थिंकिंग में चेंजेस आती है और रिस्पेक्ट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो हाउस होल्ड में शेयरिंग की नहीं, वो भी बाहर काम कर रहे हैं तो मिल के काम करना है। आउटसाइड में भी धीरे धीरे नंबर ऑफ वुमेन्स जो है फिर वो बाहर काम करने में एक्सेप्टेंस, लोग उनको क्या करेंगे, मना नहीं करेंगे कि नहीं, दे आर वर्किंग बोथ साइड, हाउस वर्क भी होता है और बाहर में भी। तो इसी तरह से ये चीज़ें सामने आती है। अ सेफ एंड सिक्योर, लेकिन वुमेन्स क्या चाहेगी, पेड वर्क के साथ, डिग्निटी के साथ, अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, क्योंकि घर वाले भी यही चाहेंगे कि जहाँ वुमेन्स काम करने जा रहे हैं, पेरेंट्स चाहे सोचेंगे कि जहाँ उनकी डॉटर काम करने जा रही है, दैट एनवायरनमेंट शुड बी सेफ एंड सिक्योर सो दैट दे कैन अलाउ देम टू वर्क। सो मे अलाउ मोर वुमेन्स, इससे क्या हो जाएगा, मोर एंड मोर वुमेन्स वर्क, दे विल मूव आउट फ्रॉम देयर हाउस एंड दे विल वर्क, स्टार्ट वर्किंग। तो अलग अलग वैराइटीज ऑफ जॉब्स एंड दे बिकम, some become businessman, they will run the business। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो दिस इज हाउ मिक्स गोल, कि एक चीज़ के साथ कितनी चीज़ें साथ साथ अटैच हो जाती है, पहला पेड, फिर डिग्निटी आ जाती है, हाउस होल्ड शेयरिंग वर्क आ जाता है। तो इस तरह से एक के साथ कितना सब चीज़ें ऐड हो जाता है। तो दिस इज हाउ सिमिलर फॉर दैट फॉर सिमिलरली मिक्स गोल फॉर द पर्सन। Hence, the development goals that peoples have are not only about better income। तो हमने क्या देखा इसमें से कि सिर्फ और सिर्फ इनकम नहीं चाहिए, बेटर इनकम नहीं चाहिए। वी हैव सीन मटेरियल थिंग्स के साथ हमने क्या देखा, यहाँ पे नॉन मटेरियल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, नॉन मटेरियल्स, इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट्स, हेल्दी इन्वायरमेंट्स, फ्रीडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीज़ें जहाँ हमने इनकम एंड गोल्स, जो टॉपिक हमने डिस्कस स्टार्ट किया था इनकम एंड अदर गोल्स में, सो मटेरियल्स एंड नॉन मटेरियल्स बोथ आर इम्पॉर्टेंट। So the development goal that people have are not only about better income but also about other important things in life। तो इसी तरह से ये टॉपिक जिसमें से हमने आज डिस्कस किया। Now let's work out, इसमें पहला तो फर्स्ट 1 and 2 are multiple choice, then third why do, फर्स्ट वन है why do different person have different notions of development। अलग अलग लोग डिफरेंट नोशंस रखते हैं, क्योंकि सब चीज़ों के, जैसे हमने डिस्कस किया था कि पुअर पीपल विल हैव डिफरेंट नोशंस कंपेयर टू द रिच पीपल। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड वाई, बिकॉज पीपल्स आर डिफरेंट, बिकॉज लाइफ सिचुएशंस ऑफ पीपल्स आर डिफरेंट। करेक्ट, ये वाला।
Do the following two statement means the same, justify your answers. People have different development goals, people have people have different और कन्फ्लिक्टिंग, ये देखा क्योंकि कभी किसी का एक दोनों को जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एग्जाम्पल्स देखा कि अगर किसी एक का गोल है तो दूसरे का वो गोल नहीं होता, डिस्ट्रक्शंस होता है. तो इस तरह से जो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किया था उसके थ्रू इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा. थर्ड, गिव सम एग्जाम्पल्स where factors other than income say important aspects of our life, that is non materials things, freedoms, environments, जो हमने डिस्कस किया राइट नाउ, वो सारा चीज़ नॉन मटेरियल थिंग्स इनकम्स के अलावा. एक्सप्लेन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइडियाज ऑफ द अबव सेक्शंस इन योर ओन वर्ड्स. तो अभी हमने जो डिस्कस किया पैराग्राफ, उसी से जो दो टॉपिक हमने डिस्कस किया उस दो टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन था. तो यू कैन डू इट इन योर ओन. ये जस्ट आप नोट में रफ वक्त में कंप्लीट कर ले, ताकि आप जो अपने लर्निंग किया उसके बेस पे है. ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग मूव करेंगे नेशनल, व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट. We will start with a new topic, national development. Okay, till then, take care.